students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is Roman numerals. तो रोमन numerals क्या है कि रोमन सिंबल्स है जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, ठीक है, उनके लिए रोमन सिंबल्स हैं। देन उनको हम नंबर्स कैसे फॉर्म करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रोमन सिंबल्स में या रोमन numerals में जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रोमन numerals। अगर हम न्यूमरल्स की बात करें तो यहाँ पर आता है रोमन न्यूमरल्स, जिसमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा वे ऑफ मेथड होता है नंबर्स लिखने का। तो देखिए आई किसके लिए होता है, 1 के लिए, वी 5 के लिए, एक्स 10 के लिए, एल 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए, एम 1000 के लिए। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर अगर हम इन नंबर ये टेबल याद करें तो हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। मैं बोलूँगा नहीं, वी हैव टू लर्न सम रूल्स ऑल्सो। सो यहाँ पर देखते हैं। Okay, rules for writing Roman numerals. तो यहाँ पर आता है रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ रोमन numerals मीन्स एडिशन। अगर आप सिंबल्स को बार बार रिपीट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उनको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। और आप मैक्सिमम 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं और इसमें वही सिंबल्स ले सकते हैं। इसमें 1, 10, 100, 1000 है। 5 5, 50 और 500 ये जो सिंबल्स हैं इनको हम रिपीटेशनली यूज नहीं कर सकते। Okay, next is rule number 3. A smaller number written to the right of a larger number is always added to the larger number. अगर आप देखेंगे स्मॉलर नंबर जो है, जैसे यहाँ पर हम दोनों को देखें तो x लार्जर है एंड v स्मॉलर है, तो इसके राइट में लिखा होता है उसका मतलब क्या है, हम इनको ऐड करना चाहते हैं। और अगर यही चीज़ रिवर्स हो जाए कि हम स्मॉलर नंबर को लेफ्ट में लिख दें, इसका मतलब क्या होगा, हम उसको क्या करना चाहते हैं, माइनस। क्लियर। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5, when the smaller numeral is placed between two large numbers। अब देखिए x और v दोनों लार्जर हैं किससे, i से, तो हम इसको किसके साथ कंसीडर करेंगे। अगर इसके साथ कंसीडर करते हैं तो हमें प्लस करना पड़ेगा, इसके साथ कंसीडर करेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमेशा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, माइनस। नेक्स्ट इज i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v and x, and x can be subtracted from L and C, C can be subtracted from D and F। तो ये है 10 टाइम्स का कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें कि देखिए 10 टाइम्स तक ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे रूल्स एंड लॉजिक्स हो गए कंप्लीट। अब चलते हम अपनी एक्सरसाइज 2 पर। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम एच पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 77 एंड 29। 77 के रोमन नंबर्स लिखते हैं। अब देखिए इसको हम हमेशा क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब 70 का तो सिंपल नहीं होता, तो किसका होता है, 50 का तो होता है। चलिए इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ऐसे ही इसको ब्रेक कर लेंगे 5 + 2 से, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट ऐसे ही ब्रेक करके करने में ईजी पड़ता है, ठीक है। 50 के लिए क्या होता है हमारा एल, एंड 20 के लिए हम 2 टाइम्स एक्स कर लेंगे, 5 के लिए हम वी कर लेंगे और 2 के लिए 2i। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इज 29, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 29, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20 + 9। तो 20 के लिए हम 2 टाइम्स ऑफ x और 9 के लिए i और x। दैट इज योर आंसर। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। चलिए इन दोनों को कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े अच्छे से भी लग रहे हैं। चलिए पहले हम जी पार्ट ले लेते हैं। दिस इज एक्स सी वी आई। अब देखिए सी 100 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स 10 को, और ये स्मॉलर है, ये बिगर, तो इसका मतलब हम दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देन वी और आई, इसका मतलब इनको क्या करेंगे, प्लस।
ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे 100 माइनस 10 दैट इज 90 प्लस 6 इज 96। चलिए, अब उसके बाद आता है एल, किसके लिए होता है? 50 के लिए। ट्रिपल एक्स गिवन है आपको 30 के लिए। वी किसके लिए गिवन है? 5 के लिए। एंड ये 3 किसके लिए? 3 के लिए। सो वी आर हैविंग 50 प्लस 30 दैट इज 80 प्लस 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज 80। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट योर आंसर इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। अब देखिए, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हमें यहाँ पर आंसर लिखना है ना। तो पहले इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। दिस इज 30 एंड दिस इज 33 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 4 माइनस 14। सो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड यहाँ पर 2 माइनस 1 इज 90। दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट योर आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। अब देखिए 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 14। 14 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? Hmm, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x फॉर 10 एंड 14 4 के लिए i। हो गया 14। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, सो ये टॉपिक हो चुका है फिनिश। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।